all actually were done by the Mendeleev. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उसने क्या करा, सारे एलिमेंट्स की रिएक्शन कराई एंड ही गॉट हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड विद द डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस एंड देन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन ईच एंड एवरी प्लग कार्ड उसने क्या करा, हर एक प्लग कार्ड पे उसका एटॉमिक मास, उसका एलिमेंट का नेम एंड उसका सिंबल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग ही मेंशन्ड ऑन द प्लग कार्ड एंड देन व्हाट ही डिड, उसने सारे प्लग कार्ड को जो भी इसकी इंफॉर्मेशन उसके पास आई, he arranged all the elements, all the plug cards in the increasing atomic masses and he saw कि after certain interval of time कोई एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट कर रहा है, तो जो जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स थे उसने एक वर्टिकल कॉलम बनाया, उन वर्टिकल कॉलम में क्या करा, उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जो कि सिमिलर थे। तो जो ऊपर से नीचे जाओगे, प्लीज पे अटेंशन, आप जब ऊपर से नीचे आओगे यानी दिस इज अ रो, ऊपर से नीचे आओगे तो दिस विल बी कॉल्ड अ ग्रुप, और जब लेफ्ट टू राइट जाओगे दिस विल बी कॉल्ड अ पीरियड। तो उसने ग्रुप और पीरियड बनाए। एम आई क्लियर एवरीवन? ऊपर से नीचे आने पे जो भी एलिमेंट्स फॉल होंगे दे ऑल विल बी हैविंग द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जमाए हैं। क्या जमाए हैं? increasing atomic mass. I'm just going to the periodic table of कि उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाने के बाद, प्लग कार्ड्स बनाने के बाद उन प्लग कार्ड्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में कैसे अरेंज किया। जस्ट पे अटेंशन। Okay, so this is I suppose you all are able to see this periodic table. Now see, उसके ये सारे के सारे 63 एलिमेंट्स हैं एंड 63 एलिमेंट्स में ये आप ये जो देख रहे हो 1 2 3 4 रोमन नंबर्स, दीज ऑल रोमन नंबर्स आर एक्चुअली द ग्रुप। ये ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप एंड एट ग्रुप। अब आप ऐसे जाओगे लेफ्ट टू राइट, ये जैसा मेरा कर्सर घूम रहा है, जस्ट सी लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो लेफ्ट टू राइट दीज आर नॉन एज पीरियड। तो हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 and 6. So 6 period and 8 groups are there in the Mendeleev periodic table. 6 period का मतलब left to right. जब आप left to right जाते हो तो this will be called a period, और ऊपर से नीचे जब आप एक कॉलम में आओगे that will be known as a group. पीरियड में जब हम जाते हैं तो पीरियड में वो क्या करता है कि उसने क्या किया कि लेफ्ट टू राइट जब गए तो उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उसने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे इन फर्स्ट पीरियड आप ये देख लो, लेफ्ट टू राइट इज फर्स्ट पीरियड, राइट? तो फर्स्ट पीरियड में उसने सिर्फ हाइड्रोजन को रखा है, फर्स्ट पीरियड में उसने सिर्फ हाइड्रोजन को रखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उसने लिखा है 1.008। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। हीलियम उस वक्त नॉन नहीं था, डिस्कवर नहीं था, तो उसने देखा कि हाइड्रोजन की जैसा एक और एलिमेंट होना चाहिए, मतलब इस पीरियड के अंदर जो उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, उसको वो मिला नहीं, तो उसने क्या करा, उसके लिए जगह छोड़ दी। तो उसने ये सारे जो ब्लैंक स्पेसेस है, आप ये जो ब्लैंक कॉलम्स देख रहे हो, ये सारे ब्लैंक कॉलम्स उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए छोड़े कि उसको ये पता था कि लेटर ऑन द एलिमेंट्स कैन बी डिस्कवर्ड, तो ही लेफ्ट सम प्लेसेस। उसके बाद जो दूसरा नॉन एलिमेंट था जो कि लिथियम था, उससे ज्यादा हैवी एलिमेंट, बिट हैवी एलिमेंट, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिथियम को यहाँ पे जमाया। फिर लिथियम के बाद में बेरिलियम को यहाँ जमाया। दिस इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो उसके पास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है उसके अकॉर्डिंग उसने लिथियम के बाद ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चलता जा रहा है इन अ पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ उसने फिर से कॉलम खाली छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त उसको पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आएगा, तो ही लेफ्ट प्लेस। ठीक है, उसके बाद में ये इंक्रीजिंग एटॉमिक, तो ये जो मेरा कर्सर जैसे जैसे जा रहा है, दिस कर्सर इज शोइंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स in the periodic table. अब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप। ये सबके सब ग्रुप में है। लेफ्ट टू राइट तो वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में चलता जा रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे जब वो आ रहा है तो उसको कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप में फॉल होंगे, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स व्हिच आर फॉलिंग इन अ ग्रुप। Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, they all are the elements which are falling in a group and are also having the similar physical and chemical properties.
तो ये सारे के सारे ग्रुप में जो एलिमेंट्स फॉल हो रहे हैं, दे ऑल विल बी हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, दीज ऑल आर द सेकंड ग्रुप कंप्राइजेस एंड these all will be having the similar physical and chemical properties. Again I am telling you, left to right जाओगे तो left to right में there are periods. So how many periods are there? 1 2 3 4 5 6 periods are there, and in these periods we Mendeleev ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लेफ्ट टू राइट जाने पे जमाया और ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में डिवाइड किया उनको। तो देयर आर 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड्स इन द मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब आपको ये ऊपर ये दिखाया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन। ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स फॉल होंगे उनकी वैलेंसी सेम होंगी, यानी फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब डाला है, इन सबकी वैलेंसी 1 है, +1। इन सबकी वैलेंसी क्या है? +1 है। इनको जब उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाएगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1, और इन सबकी वैलेंसी भी क्या है? 1। तो ये हाइड्राइड्स बनाएंगे, तो 1 से 1 जब कैंसिल होगा, +1 और -1, तो RH, R का मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो, जो भी एलिमेंट है वो, लाइक अगर लिथियम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो LiH बनेगा, सोडियम की H के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaH बनेगा, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, तो उसने ये बताया कि ये एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी रिएक्शन करेंगे तो RH बनाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो R2O बनाएंगे। जस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड हाउ। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, है ना, और या R, उसने फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लिया जिसकी वैलेंसी 1 है, तो ये जो प्रोसेस बनेगा या जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा R2O। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला बनाना सीखा है 9th क्लास में, नहीं सीखा है? तो फॉर्मूला बनेगा R2O, यानी ऑक्साइड तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स बनाएंगे R2O और हाइड्राइड्स बनाएंगे RH। एम आई क्लियर? अब सेकंड ग्रुप पे आ जाओ। सेकंड ग्रुप में द एलिमेंट्स व्हिच आर फॉलोइंग इन द सेकंड ग्रुप, दे ऑल विल बी हैविंग द वैलेंसी +2। ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2, और ये जो सेकंड ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स फॉल हो रहे हैं उनकी वैलेंसी क्या है? +2। तो द वैलेंसी विल कैंसिल, ऑक्साइड जो बनेगा वो बनेगा RO, तो ऑक्साइड बन रहा है RO। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? R की वैलेंसी यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1, तो ये क्या बनाएगा? RH2। हाइड्राइड्स क्या बनाएगा? ये RH2, यानी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स फॉल हो रहे हैं वो हाइड्राइड्स बनाएंगे RH2 और ऑक्साइड बनाएंगे RO। थर्ड एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स फॉल होंगे उनकी वैलेंसी होगी +3। तो ऑक्साइड के साथ जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3, है ना। तो ऐसे ही उसने ऑक्साइड बनाया R2O3, R यानी कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी +3 है, एंड ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी -2 है, तो ये बनाएगा R2O3। ऐसे ही RH3, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी तो आपको पता है 1 है, तो R की वैलेंसी क्या है? 3, तो ये फॉर्मूला बनेगा RH3, यानी जो भी एलिमेंट्स विच आर फॉलोइंग इन द थर्ड ग्रुप, they will form hydrides RH3 and they will form oxide R2O3. This type of questions come in your exam कि according to the Mendeleev periodic table ये इसका ऑक्साइड और हाइड्राइड क्या बनेगा जिसकी वैलेंसी ये है, या जो फोर्थ ग्रुप में फॉल हो रहा है या जो सेकंड ग्रुप में फॉल हो रहा है उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड्स क्या बनेगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम मेनी ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब ये फिफ्थ ग्रुप है। फिफ्थ ग्रुप में ऑफ कोर्स ऑल द वैलेंसीज विल बी हैविंग 5। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो R2O5 बनाएगा एंड हाइड्रोजन के साथ वो RH3 बनाएगा। क्यों बनाएगा? हाइड्राइड के साथ वो RH3 क्यों बनाएगा हाइड्रोजन के साथ? हु विल टेल मी? मैं बताती हूँ। जिसकी वैलेंसी 5 होती है, जिसकी भी वैलेंसी 5 होती है, यू नो वेरी वेल कि उसका दो वैलेंसी हो सकती है, इधर +5 और -3। तो हम यहाँ पे ये -3 मान के चल रहे हैं कि इस वैलेंसी जो R है उसकी वैलेंसी -3 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1, तो ये बन गया RH3। एम आई क्लियर? इसलिए ये RH3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप वैलेंसी ले रहे हो -3 और ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी ले रहे हो +5, दैट्स फाइन। ऐसे ही 7th ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स फॉल होंगे उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनकी वैलेंसी -1 होगी, तो वो हाइड्रोजन के साथ RH बनाएगा अगेन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ R2O7 बनाएगा अकॉर्डिंग टू हिम। वैसे वो ऑक्सीजन के साथ, जैसे क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, लेकिन अगर करना है तो वो फिर यही फॉर्मूला बनाएगा R2O7 ऑफ कोर्स। ठीक है,
तो दिस इज व्हाट, तो ये है उसकी अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक टेबल, उसकी ये पीरियोडिक टेबल है। दे ऑल 63 एलिमेंट्स ही एक्चुअली अरेंज्ड इन दिस मैनर। अब आप ये देखो, ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड है और ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप्स है। तो ग्रुप्स में द एलिमेंट्स व्हिच आर फॉलोइंग इन अ ग्रुप आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आप आ जाओ इसके अचीवमेंट और डिसअचीवमेंट्स पे। पहली बात तो अचीवमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके। दिस इज अ ड्रास्टिक क्लासिफिकेशन इन दी हिस्ट्री, जो कि हम मॉडिफाइड करके मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मिला था वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बेसिकली मेंडलीव से मिला। उसकी सबसे पहली अचीवमेंट ये है कि ही लेफ्ट सम स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मतलब उसको ये पता था कि इन फ्यूचर और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे एंड ही लेफ्ट प्लेसेस फॉर द सेम। उन एलिमेंट्स के लिए उसने क्या करा, एलिमेंट्स का के लिए जगह छोड़ी। दूसरी अचीवमेंट ये थी कि जो एलिमेंट्स नॉन नहीं थे उसने उसका प्रिडिक्शन पहले दे दिया कि ऐसा कोई आएगा एलिमेंट और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इससे रिजेंबल करेगी, यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिजेंबल करेगी। लाइक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वाज नॉन एट दैट टाइम, उस वक्त एल्यूमिनियम नॉन था। अब एल्यूमिनियम की जैसा ही एक और एलिमेंट था जो कि उस वक्त नॉलेज में नहीं था, तो उसने ये बताया कि एल्यूमिनियम के अलावा भी एक और एलिमेंट है जो एल्यूमिनियम के जैसा ही होगा, उसकी वैलेंसी भी +3 होगी और उस वक्त वो एलिमेंट नॉन नहीं था, डिस्कवर नहीं था। तो उसने उसका नाम एका एल्यूमिनियम रखा। एका मतलब जस्ट आफ्टर, जो संस्कृत वर्जन है ये, कि एल्यूमिनियम के जैसा ही बिल्कुल रिजेंबल करता हुआ एक और एलिमेंट होगा विच विल बी डिस्कवर सून इन लेटर इन द फ्यूचर। तो उसे एल्यूमिनियम का जैसा जो दूसरा एलिमेंट था उसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम, और उस एका एल्यूमिनियम को आज हम गैलियम के नाम से जानते हैं। Am I clear? तो so many elements were there according to him। उसने उसका प्रिडिक्शन पहले दे दिया था कि इसके जैसा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा इन द फ्यूचर और डिस्कवर होगा और जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी जैसी हो सकती है, बट दैट टाइम दैट एलिमेंट वर नॉट नोन एंड डिस्कवर्ड, तो उसने उनके लिए जगह छोड़ दी। Am I clear? तो जस्ट पे अटेंशन। थर्ड इज एक्चुअली जो उसका मेरिट था कि उसने ग्रुप और पीरियड बहुत सिस्टमैटिक बनाए। उसने जो ग्रुप और पीरियड बनाए वो बहुत सिस्टमैटिक थे कि ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स कॉल होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। दैट वाज मोर सिस्टमैटिक देन अदर्स। इज एनी देयर प्रॉब्लम? ओके, सो ये हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इसको समझ इसी ने दिया, इससे पहले किसी ने भी नहीं दिया। तो दीज वर सो मैनी उसकी मेरिट्स हैं, ये सारी मेरिट्स हैं उसकी, जो उसका एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। अब है उसकी डी मेरिट्स। डी मेरिट्स में सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1 भी है और -1 भी है। हाइड्रोजन हाइड्राइड भी बनाता है और हाइड्रोजन आयन भी बनाता है, यानी वो प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन रिजेंबल करता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन से भी। हाइड्रोजन रिजेंबल करता है सोडियम से भी, पोटेशियम से भी, लिथियम से भी, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इन सबकी वैलेंसी +1 है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, तो यू विल कम टू नो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी है, -1 भी है। तो हाइड्रोजन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को भी बिलोंग करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को भी बिलोंग करता है। तो हाइड्रोजन को उसने क्या करा, मेटल्स में डाला है, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पोजीशन पे डाला है। फर्स्ट ग्रुप में सारे के सारे मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन हैलाइड भी बनाता है। हैलाइड मतलब हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के जैसे भी वो रिएक्ट कर सकता है। तो उसको 70 मतलब जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला कॉलम है उसमें भी डाला जा सकता था, लेकिन उसने उसमें नहीं डाला, उसने फर्स्ट में डाला। और उसके पास इसका कोई जजमेंटल या कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं था। हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं थी, उसने हाइड्रोजन को कहाँ डाला है, देखो, जस्ट पे अटेंशन, ऑन दी फर्स्ट कॉलम इन दी फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन। जबकि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में भी आ सकता था, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकता था, लेकिन उसने हाइड्रोजन को यहाँ रखा। ठीक है। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था वो है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब ये पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटॉप्स, कैन यू टेल मी एनीवन, व्हाट आर आइसोटॉप्स? कोई बताएगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं? 9th क्लास में पढ़े हैं आप लोगों ने।
Yes, Shivangi Singh, unmute and say. Ma'am, the elements which have the same chemical properties, different atomic mass. आपकी आवाज क्रैक हो रही है. Anyone else? तुषार? Anyone else? Anushka? What are elements which have similar chemical properties but different atomic masses? Actually, isotopes very close. You are very close to answer, लेकिन proper नहीं है. Isotopes होते हैं same element. सेम एलिमेंट, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसकी वैरायटी इन द नेचर. जैसे हाइड्रोजन की 3 वैरायटीज आर फाउंड इन द नेचर. मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को ये सारी बातें. हाइड्रोजन हैज 3 वैरायटीज इन द नेचर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो हाइड्रोजन वो है हाइड्रोजन ही. हाइड्रोजन की 3 वैरायटी नेचर के अंदर मिलती है और उनकी ऑफ कोर्स केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उनके पास प्रोटॉन का नंबर भी 1 ही है. यानी उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, उनकी वैरायटी मिलती है नेचर में. जैसे क्लोरीन की 2 वैरायटी है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. ठीक है, ब्रोमीन की भी 2 वैरायटी मिलती है, ऑक्सीजन की भी 2 वैरायटी मिलती है, लेकिन वो जो सेकंड वैरायटी है वो बहुत रेयर है नेचर में. लेकिन हाइड्रोजन की जो तीनों वैरायटी है वो कंसीडरेबल है. ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम होंगे लेकिन मास अलग होगा, यानी न्यूट्रॉन के नंबर चेंज हो जाएंगे. नाउ पे अटेंशन. इसलिए मैं आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे पहले लेके गई हूँ सो दैट यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स. ये टेबल किस पे बिलोंग है, ये टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे, है ना. हाइड्रोजन की कितनी वैरायटी है नेचर में, 3. हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3. हाइड्रोजन 1, 2, 3 का मतलब है मास. हाइड्रोजन के 3 मास मिलते हैं नेचर में, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3. तो हाइड्रोजन को कितनी स्पेस मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है. एटॉमिक मास पे बेस्ड है तो हाइड्रोजन की 3 वैरायटी है नेचर में और 3 मास अलग अलग है हाइड्रोजन के. तो हाइड्रोजन शुड बी गिवन 3 प्लेसेस, है ना, बाय द मेंडलीव, लेकिन वो नहीं दिया. ऐसे ही क्लोरीन की 2 वैरायटी मिलती है नेचर में. ठीक है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, जबकि उनका केमिकल नेचर तो सेम है एंड उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है. दिस टेबल इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. तो क्लोरीन को कितने स्पेस मिलना चाहिए था, कितने कॉलम, कितनी जगह मिलनी चाहिए थी, 2, लेकिन एक ही जगह मिलनी चाहिए थी. एग्जैक्टली. जिसके जो आइसोटॉप्स होते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है तो उनको अलग अलग जगह देना चाहिए, अलग अलग प्लेस में रखना चाहिए, लेकिन उसने नहीं रखा. दिस इज द ड्रॉबैक. नंबर 1 पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 2 पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि आइसोटॉप्स में मासेस अलग अलग होते हैं एलिमेंट के. तो हाइड्रोजन कुड बी गिवन 3 प्लेसेस, ऑक्सीजन कुड बी गिवन 2 places and chlorine could be given 2 places, bromine, cobalt, so many elements are there which have their forms in the nature, isotopes forms. तो उनको अलग अलग प्लेस मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसने नहीं दिया. दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ Mendeleev periodic table. One more one more drawback I'm going to tell you. The unslot मतलब like elements को unlike elements या unlike elements को like elements के साथ, मतलब एक ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स फॉल होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ना. एक ग्रुप में वो एलिमेंट्स वो दे रहा है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन सम एलिमेंट्स आर देयर जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं एंड स्टिल दे आर ही हैड पुट देम into a same slot. Just pay attention. For example, cobalt appear before nickel. अच्छा, ये तो है आपका अनॉर्मस एलिमेंट्स, यानी उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमाया किसको, पीरियोडिक टेबल को. यानी पहले कम मास वाला एलिमेंट आना चाहिए, फिर हायर मास वाला एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे ये फ्लो टूट गया है, यानी कहीं कहीं पे यहाँ पे गड़बड़ हो गई है. पहला जो एलिमेंट आ रहा है वो हैवी एलिमेंट आ रहा है, बाद में लाइटर एलिमेंट आ रहा है, जबकि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में चल रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई कई जगह ऐसा हो रहा है, लाइक कोबाल्ट और निकल. एग्जांपल याद रखना प्लीज, ठीक है. तो कोबाल्ट का मास है 58.9, अप्रोक्सीमेटली 59, जबकि निकल का मास है ये. तो मतलब दोनों से
काफी क्लोज है मास में, लेकिन फिर भी कोबाल्ट इज मच मतलब हैवियर, बिट हैवियर देन द यू नो निकल से। तो कोबाल्ट को उसने क्या करा, पहले प्लेस दे दी और निकल को उसने बाद में प्लेस दी, जबकि निकल की प्लेस पहले आनी चाहिए थी और कोबाल्ट की प्लेस बाद में आनी चाहिए थी। दिस इज द ड्रॉबैक। ऐसे एक दो जगह और ऐसा हुआ है कि उस इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में चल रहा है तो पहले लाइटर मास आना चाहिए देन हैवियर मास आना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह पे पहले हैवियर आ रहा है देन लाइटर आ रहा है। दिस इज वन थर्ड ड्रॉबैक। फर्स्ट ड्रॉबैक इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ड्रॉबैक इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, थर्ड ड्रॉबैक इज नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली एटॉमिक मासेस। उसके बाद आपका आता है फर्दर, instead of looking upon these gaps and defects, Mendeleev boldly predicted that existence of some elements had not been discovered at that time. तो ये तो हम ये तो जाएगा इसका उसमें ड्रॉबैक में नहीं जाएगा, दिस इज प्लस पॉइंट यू नो। अब उसने, मैंने आपको बताया कि प्लस पॉइंट में एका एल्यूमिनियम और एका बोरोन का भी सीन है, जो मैंने आपको बताया कि एका एल्यूमिनियम इज गैलियम राइट नाउ, ठीक है, गैलियम एंड जर्मेनियम, एका बोरोन इज जर्मेनियम, लेटर इज डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज। तो ये इसकी मेरिट है। अब है extraordinary success of Mendeleev prediction lead to the chemist only accept a periodic table but also recognize him as a originator of concept of base, noble gases और helium, इन सब के लिए भी उसने जगह छोड़ी है, क्योंकि उसको ये पता था कि noble gases यानी कि inert gas elements और other elements will be discovered soon, तो उसने इन सब के लिए भी गैप छोड़ा है। तो this is what the drawbacks and the merits of Mendeleev. ओके, सो कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फाइन, आज के लिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क, यू मे गो अहेड।